हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम करंट अफेयर की इस सीरीज में पार्ट 22 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले यह बता देते हैं कि इस चैनल पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं या वनडे एग्जाम्स हैं उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे विस्तृत विश्लेषण किया गया है, एक कहानी की तरह समझाया गया है, संपूर्ण सिलेबस एक तरह से कवर किया गया है। तो आप वहाँ जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सिविल्स ओनली की। एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, उसके भी जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, इकोनॉमिक सर्वे की समरी थी, वो सब यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ भी हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप जारी किया है? ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब, म्यांमार या फिर चाइना ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना ने। चीन ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप जारी किया है। इसके साथ ही चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ऐसा कहा गया है कि चीन के रोबोटिक्स उद्योग से परिचालन आय में प्रतिवर्ष लगभग 20% की वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, भारत या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम ने। यूके सरकार ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है, जो कि युवाओं पर धूम्रपान के प्रभाव पर प्रकाश डालती है, और इसी अभियान के माध्यम से धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं, उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। अगर अन्य देशों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, मिस्र, सोमालिया या फिर संयुक्त अरब अमीरात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। ब्रिक्स एनडीबी यानी कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ऐसा घोषणा किया है कि वह मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करेगा, और ब्रिक्स देशों जिसमें कि ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका ये शामिल है, इसके द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य देश है। और एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्को स्ट्रैजो, ये एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने अध्ययनों के माध्यम से सबसे पहले यह सिद्ध किया गया है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई है? ऑप्शंस हैं थॉमसन, रिचर्ड लीकी, बॉब मेंडल या ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिचर्ड लीकी। प्रसिद्ध केन्याई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म विशेषज्ञ रिचर्ड लीकी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, 1984 में तुर्काना बॉय की खोज के लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण यह साबित होता है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई है। अब ये तुर्काना बॉय क्या है ये देखते हैं, ये इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ये कामोया किमू और रिचर्ड लीकी ने 1984 में तुर्काना झील के पास केन्या में होमिनिन कंकाल यानी जीवाश्म की खोज की थी, और इस जीवाश्म को दिया गया वैज्ञानिक नाम था KNMWT 15,000। यह होमो एगस्टर प्राचीन मानव का लगभग पूर्ण कंकाल है, और इससे पहले इस तरह का पूर्ण कंकाल कभी नहीं पाया गया था, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह जीवाश्म लगभग 1.5 से 1.6 मिलियन वर्ष पुराना है। इसके साथ ही यह मानव कंकाल एक लड़के का है, जिसकी आयु 7 से 11 वर्ष की आयु होने का अनुमान लगाया गया है। और चूंकि यह तुर्काना झील के पास पाया गया है, इसीलिए इसे तुर्काना बॉय कहा जाता है। तुर्काना झील के पास ये लड़के का होने का अनुमान है, दैट्स वाई तुर्काना बॉय। इस कंकाल के माध्यम से एक सांकेतिक शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करने की भी कोशिश की गई, जो कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए। नेक्स्ट है, लोसार महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का पारंपरिक उत्सव है, जो नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख
या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में लोसार महोत्सव, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म का पारंपरिक उत्सव है, एक नए वर्ष की शुरुआत में ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है लद्दाख में। यह 15 दिनों का त्यौहार होता है, जो कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर में 11 महीनों के पहले दिन को चिन्हित करता है। और लोसार एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है नव वर्ष, न्यू ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी सक्षम एवं धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला एलपीजी सक्षम राज्य और साथ ही धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। यह लक्ष्य उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण प्राप्त किया गया। अगर उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना की बात करते हैं तो सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए धुएं से निजात पाने के उद्देश्य से किया था एवं उनकी सहायता के लिए गृहिणी सुविधा योजना भी शुरू की गई थी। एंड उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और अब 2021 में उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में आप सिविल्स ओनली के गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है वो आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। और अभी भी जिस किसी ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं धीरेन्द्र केझा, मृणाल पटेल, अरुंधति राय या अमीश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धीरेन्द्र के झा। दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक एक नई किताब लिखी है। यह पुस्तक उन संगठनों के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित करते हुए उनके उद्देश्य और संकल्प को और भी दृढ़ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई या फिर आयकर विभाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई द्वारा शुरू किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालता है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि जागरूकता बढ़ाना है इस बारे में कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं झांग मिंग, उर्जित पटेल, महेश मांगाओकर या शी जिनपिंग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झांग मिंग ने। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, जिसका भारत भी एक सदस्य देश है संघाई सहयोग संगठन का। इससे पूर्व उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव इस पद पर आसीन थे। कुछ दिनों पहले ही आईआईबी बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था, जिसको हम लोग पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखंड या गुजरात। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की और 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चलाई गई अगरतला जिरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी त्रिपुरा से किस राज्य को जोड़ने वाली पहली रेलगाड़ी है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगरतला जिरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत की गई है और यह त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली पहली रेलगाड़ी है। और हाँ, इसी रेलगाड़ी के माध्यम से
पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिवहन, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिका के कृषि विभाग ने भारत के किन कृषि उपजों को अपने बाजार में पहुंच देने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक प्रारूप समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस है अनार, आम, अनार और आम दोनों, यानी ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा अमेरिका के कृषि विभाग ने दो कृषि उपज को एक दूसरे के बाजार में जगह देने के लिए एक प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में भारत की ओर से आम और अनार तथा अमेरिका की ओर से चेरी और अल्फाल्फा रिज का चारा शामिल है। अच्छा, आम और अनार का निर्यात इस वर्ष जनवरी-फरवरी में शुरू हो जाएगा। वहीं अमेरिका की ओर से रिज और चेरी का आयात अप्रैल में शुरू होगा। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।